दोस्तों ये पेन है, आपने इसको बचपन में बहुत देखा होगा। आप इसके बटन को दबाते हो तो इसका नोक बाहर निकला रहता है, और फिर से दबाते हो तो ये अंदर चला जाता है। और आपने इससे बचपन में बहुत खेला होगा। आप इसको दबाते हो, फिर उसके बाद आप इसको किसी दीवार पे फिर से दबाते हो तो ये कुछ इस तरह होता है। एकदम देखने में मज़ा आता है, लेकिन ये कैसे होता है चलो जानते हैं। तो दोस्तों मेरे सामने वही पेन है, मैं इसको अभी खोल के देखता हूँ क्या रहता है इसके अंदर। इसका मैंने ये मेन बॉडी निकाल दिया है, ये इसका रिफिल अब निकला। अरे स्प्रिंग कहाँ गया? हाँ ये रहा इसका स्प्रिंग। इसी से सारा काम होता है। जब क्या होता है ना, जब अरे स्प्रिंग ना खो जाए, क्या होता है ना, जब हम इसको दबाते हैं तो ये स्प्रिंग दब जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, तब ये पेन जो है ना इसका रिफिल बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हम वापस इसको दबाते हैं और ये रिफॉर्म यानी कि ये अपने ओरिजिनल शेप में साइज में आ जाता है, तो ये पेन अंदर की ओर चला जाता है, ये रिफिल अंदर की ओर चला जाता है। तो यही होता है। लेकिन जब हम इसी चीज़ को किसी किसी जब हम इस दबे हुए रिफ़िल को वाले पेन को अगर हम किसी सरफेस पे दबा के रखते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं तो अपना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता है। और ये डिफॉर्मिंग फोर्स का कुछ हिस्सा उस दीवार पे लगाता है, और दीवार उसके बाद नेट रिएक्शन फोर्स देता है, जिसके वजह से जिसके प्रभाव से ये पेन जो है ना हवा में उड़ता है और आगे बढ़ जाता है। ये इसको हम काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। ये जो ये जो रिएक्शन फोर्स दिया है वो भी रिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, और उसके बदले में दीवार ने इसको जो नेट रिएक्शन फोर्स दिया, इसको कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन फोर्स हैविंग हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब अगर आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो वो भी किसी सरफेस पे या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स देगा आपको, उतना ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन यानी कि आपकी तरफ देगा। तो दोस्तों साइंटिस्ट लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए रॉकेट डिज़ाइन किया। इसमें रॉकेट शायद किसी भी रॉकेट साइंस पे काम चल करता हो, लेकिन उसका मेन प्रिंसिपल जो होता है वो है न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब कि रॉकेट की इंजन में जब भी फ्यूल जलता है तो जो इंजन जो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जो फोर्स थ्रस्ट का प्रोवाइड करता है ग्राउंड की ओर, तो ग्राउंड उसको उतना ही रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, और उस रिएक्शन फोर्स के वजह से ये रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। मतलब कि रॉकेट ने इसके ऊपर जो एक्शन किया उसके बदले ग्राउंड ने इसको रिएक्शन दिया। यानी कि जितना इक्वल एक्शन रहेगा उतना ही इक्वल रिएक्शन मिलेगा, और इसी ट्रस्ट की वजह से ये रॉकेट आगे बढ़ता जाता है। और यही होता है न्यूटन थर्ड लॉ का कंसेप्ट। या और न्यूटन थर्ड लॉ का यही है स्टेटमेंट, एवरी एक्शन फोर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।